प्रजा प्रसन्न है। महाराज, इस समय सारी प्रजा कुशल है। महाराज प्रणाम। मुनि जी प्रणाम। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, वे द्वार पे आसन लगाए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, वे द्वार पे आसन लगाए हुए हैं। न रौनक है मुख पे न आँखों पे लाली, वे मुर्दासी सूरत बनाए हुए हैं। मुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं, वे द्वार पे आसन लगाए हुए हैं। महाराज, मुनि विश्वामित्र जी द्वार पर विराजमान है। यदि आज्ञा हो तो उन्हें अंदर ले आऊं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी आए हैं? मंत्री जी, जाओ उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। मुनि जी प्रणाम। आयुष्मान। भाग्यवान प्रणाम। आयुष्मान। रात्रभर कुशल से तो हो। ऋषिवर, मेरे अहो भाग्य है जो आपने दिन को आकर दर्शन दिए और मेरे गृह को अपने कमल रूपी चरणों से पवित्र किया। कहिए, सेवक के लिए क्या आज्ञा है? ए महाराज दशरथ, दुहाई तेरी। ए महाराज दशरथ, दुहाई तेरी। हम फकीरों का अब यहाँ गुजारा नहीं। हम फकीरों का अब यहाँ गुजारा नहीं। कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर। कष्ट मिलता हमें रात दिन इस कदर, जो हमारे से सहा जाता नहीं। कोई अपराध हमने ना तेरा किया। कोई अपराध हमने ना तेरा किया। त्याग भक्ति को जंगल में डेरा किया। त्याग भक्ति को जंगल में डेरा किया। अब वहाँ पर भी रहना मुनासिब नहीं। अब वहाँ
नहीं। क्षत्रिया वंश का अंश जाता रहा, क्षत्रिया वंश का अंश जाता, इसलिए हमको हर एक सताता रहा, इसलिए हमको हर एक सताता रहा। अंधेर और महा अंधेर कर्जा लुटा करे और आपके कानों तक खबर भी नहीं। राजन, आपके गंगा पार के राज्य में राक्षसों ने उत्पात बना रखा है, स्त्रियों का वध किया जा रहा है, भले ही यात्रियों सहित स्त्री बच्चियों को लूटा गया है, कितने ही बेचारों की जाने गई है, कितनों के सर फोड़े गए हैं, तथा सारा प्रांत मारिस द्वारा लूटा जा रहा है। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ कष्ट निशाचर देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट विनष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से उकसाया हूँ, घबराया हूँ, सहायता रक्षा यहाँ दो, सहायता लेने तुमसे आया हूँ। है मेरे राज्य में अंधेर घोरी चोरी नहीं बल्कि सीना जोरी। जब मेरी प्रजा इस प्रकार दुखित है तो मेरा जन्म धिक्कार है। मैं अभी जाता हूँ और आपके देखते ही देखते उन दुष्टों की मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। राजन, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। मुनिनाथ, आप ही की कृपा से मैंने इस अवस्था में पुत्र पाए हैं। यदि आपको मैं उन्हें आप दे देता हूँ, मेरा जीवित रहना इस संसार में असंभव है। इसलिए आप उनके बदले में मेरा सारा राज्य ले लीजिए। मैं देने को तैयार हूँ। राजन, तुम्हारे इन शब्दों से कायरता की बूट टपक रही है और आप व्यर्थ ही बातें बनाकर समय को हाथ से गवा रहे हैं। यदि आप दे सकते हैं तो राम और लक्ष्मण को दीजिए, अन्यथा मुझे आपकी सेवा की जरूरत नहीं। मुनि जी, धैर्य से काम लीजिए। इधर राजा उधर सन्यासी,
किसकी तरफ कहा जाए। यदि राम और लक्ष्मण को भेजने से रोकूं तो सन्यासी रुष्ट होकर जाते हैं। कुछ भी हो, राजा को ही समझाना उचित होगा। राजन आपका इस बात पर इनकार नाहत है। राजन आपका इस बात पर इनकार नाहत है। राजन निसंकोच होकर राम और लक्ष्मण को ऋषि जी के साथ भेज दीजिए। हे परमात्मा, तुम ही रक्षक। अच्छा गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा। आपको पूर्ण अधिकार है। मंत्री जी, आप राम और लक्ष्मण को बुला लाइए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण जी की। पिताजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरु जी की सिखावन सुनना रे, ऋषि जी की सिखावन सुनना रे, गुरु जी की सिखावन सुनना रे, ऋषि जी की सिखावन सुनना रे। गुरुजी, इनको तुम पढ़ाना लिखाना, पढ़ाना लिखाना, गुरुजी ज्ञान सिखाना। गुरुजी, इनको तुम पढ़ाना लिखाना, पढ़ाना लिखाना, गुरुजी ज्ञान सिखाना।
संग में बेटा, ऋषि जी के संग में जाओ बेटा रघुवर, गुरु जी के संग में, गुरु जी के संग में बेटा, ऋषि जी के संग में। गुरुजी, मैं अपनी आंखों के तारों को आपको सौंप रहा हूं। मुझे आशा है कि आपके शरण में ये ज्ञान प्राप्त करके लीजिए मुनि जी, जाओ बेटा मुनि जी के साथ।